नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 के 6 दिसंबर शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे cos 20 डिग्री अपॉन में sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा अपॉन में sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा है। अभी ये फंक्शन और ये फंक्शन अपोजिट फंक्शन होते हैं और दोनों एंगल का जोड़ है 90 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 1 और प्लस में इधर है cos थीटा और यहाँ पे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा cos थीटा में, तो cos थीटा से cos थीटा कट होगा, तो इधर भी 1 बचेगा, तो 1 + 1 = आएगा 2 के, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखता हूँ। तो हमें 8 दिया हुआ है, ये एक सम संख्या है और यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है ये सम संख्या है और बाकी दो विषम संख्या है। मतलब अगर इनको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे रिमाइंडर अलग अलग आएंगे, तो जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अभी अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करूं तो हमें 5 से डिवाइड करने के लिए किसी भी संख्या में क्या होना चाहिए, तो लास्ट में या तो 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि ये 5 से 4 ज्यादा है। ऐसे ये 5 से कितनी ज्यादा है, इकाई का अंक 2 ज्यादा है, तो रिमाइंडर बचेगा 2 यहाँ पे। तो ये अलग अलग रिमाइंडर आए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। अभी ऑप्शन नंबर 2 को अगर चेक करें तो 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे अगर मैं 9 को कट करूं तो 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4। अभी अगर 147 में देखूं मैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 और 4 11 और 1 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी अलग अलग आया है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते तो सबसे पहले हम इन दो संख्याओं का डिफरेंस लेते और फिर इन दो संख्याओं का डिफरेंस लेते और उसके बाद इन दो संख्याओं का डिफरेंस लेते और फिर डिफरेंस लेके जो भी 3 संख्याएं हमें मिलती हम उन संख्याओं का HCF निकालते, तो तब भी हमारा आंसर सेम ही आता 7। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, P त्रिभुज ABC का केंद्रक है। यदि AP = 14 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ये पॉइंट है A, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अभी AD माध्यिका दी हुई है तो यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ये पॉइंट है D और P त्रिभुज ABC का केंद्रक है, तो वो माध्यिका के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये P पॉइंट है। और हमें पता है जो ये केंद्रक है इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AP = 14 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो PD की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो 2 की वैल्यू है 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr² और हमें निकालना है त्रिज्या खंड का एरिया और उसका एंगल है 30 डिग्री। तो यह आ जाएगा इंटू में 30 डिग्री और अपॉन में पूरे सर्कल का एंगल वो होता है 360 डिग्री। तो इससे इसको कट करेंगे तो ये इधर आएगा 12। अभी वैल्यू रख देते हैं इसमें पाई की, तो ये आ जाएगा 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4 और अपॉन में था 12। 4 से इसको कट करें तो ये 3 आएगा इधर, तो ये आ जाएगा 22 चौक 88 और अपॉन में 7 या 21। अभी अगर इसको डिवाइड करें 21 से तो ये आ जाएगा 21 चौक 84 और फिर इधर पॉइंट आएगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो ये ऑप्शन नंबर 3 है जो 4 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है।
वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो प्रिंसिपल को यहाँ पे हम 36 मान लेते हैं, तो इधर से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 25, क्योंकि वो प्रिंसिपल का 25/36 गुना है। अभी हमें दिया हुआ है वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर यहाँ से आ जाएगी R² इक्वल टू, यह आएगा 25 सिंपल इंटरेस्ट और इनटू में 100 और अपॉन में प्रिंसिपल 36। इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 25 का रूट होता है 5 और इनटू में 100 का रूट होता है 10 और अपॉन में 36 का रूट होता है 6। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये 2 से कट होगा, तो 2 3 6 और 2 5 10, तो ये इधर से आ जाएगा 25 और अपॉन में 3, इसको कट करके ये आएगा 8.33% और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आयत दी हुई है, तो हम इसकी लंबाई को मान लेते हैं x और इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं y। अभी हमें एक वर्ग दिया हुआ है तो एक वर्ग भी बना लेते हैं और वर्ग की भुजा कितनी आएगी? इसकी लंबाई को हम 4 सेंटीमीटर कम करेंगे तो ये एक भुजा आ जाएगी x-4 और इसकी चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो ये एक भुजा आ जाएगी y+2 और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इधर से ये भुजा इसके बराबर होगी। तो इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा x-4 इक्वल टू y+2। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी x-y इक्वल टू 6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और हमें दिया हुआ है इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा xy और इसका एरिया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x-4 और इनटू में y+2 और ये दोनों एरिया बराबर हैं तो इनको बराबर रख देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा xy और प्लस में 2x माइनस 4y और माइनस 8। अभी xy से xy कट होगा तो इधर से एक इक्वेशन और आ जाएगी, वो आ जाएगी 2x माइनस 4y और इज इक्वल टू 8। अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा x माइनस 2y और इज इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन ये आई है। अभी हम 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो यह आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से x से x कट होगा तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 के इक्वल। अभी ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। अभी हमें मूल आयत का परिमाप बताना है और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू x प्लस वाई, मतलब लंबाई जमा चौड़ाई और उसका डबल। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 10 का डबल 20, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है। तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और पूरे की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 3 और पूरे की पावर 3 और प्लस में ये हो जाएगा x की पावर 3 और इसका स्क्वायर और प्लस में x क्यूब और प्लस में 1, मतलब हमें x क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सोल्व करके लिखेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू x। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हमें पता है x क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब, इसकी वैल्यू होती है x प्लस 1 और इनटू में x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1। अभी इसकी वैल्यू आई थी 0 तो इधर से x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल और x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी इधर से माइनस 1 के इक्वल। अभी ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो माइनस 1 की पावर 4, ये प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस 1 की पावर 3, तो ये इधर माइनस 1 आएगा और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल और प्लस में 0 रख देते हैं। अब ये माइनस 1 से प्लस का 1 कट हो जाएगा तो ये बच जाएगा इधर से 1 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। ए द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का ई द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन से अनुपात क्या है? तो ए में है 30 और ई में है 25, तो हमें ए रेशियो ई निकालना है। तो ये रेशियो आ जाएगा 5:31 और 5:5=25, तो ये अनुपात आया 6:5 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो n² + 5n + 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अभी अगर हम इसके स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3 का स्क्वायर। तो अभी हम इसमें 3 रख देते हैं इनकी जगह, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 5 × 3 15 और प्लस में 8 और इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 8 23, 23 और 9 32 और बटे में 6। तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे 97 × 103 की वैल्यू पूछी है। तो 97 को हम लिख सकते हैं 100 - 3 और इनटू में 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3। अभी ये है a - b और ये है a + b, तो ये हो जाएगा a² और -b²। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10,000 और -9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,991 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है, 2 उम्मीदवार P और Q ने एक चुनाव लड़ा। तो यहाँ पे P लिखते हैं और यहाँ पे Q लिखते हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक हैं, तो हम टोटल मतदाता मान लेते हैं 100। तो इसमें से 70% तो हैं P के समर्थक, तो ये 70 आ जाएगा और जो बचे वो Q के समर्थक हैं, तो 30 हो जाएंगे Q के समर्थक। यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है? तो P के 60%, तो ये कितना आ जाएगा 7×42 और Q के 30%, तो Q का 30% हो जाएगा 9। तो इतने उम्मीदवारों से P को वोट देने की उम्मीद है और ये कितने % है? तो 42 + 9, तो ये आएगा 51 और 100 का ये 51% है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट A लिखते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अभी हमें दिया हुआ है X AB का मध्य बिंदु है, तो ये X पॉइंट है यहाँ पे और Y AC का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। अभी अगर किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो उस प्रकार बनी रेखा तीसरी जो भुजा है उससे आधी होती है। तो अगर BC को हम मान लेते हैं 2A, तो ये वाली भुजा हो जाएगी A के इक्वल। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यदि BC + XY = 24 इकाई है तो BC - XY का मान ज्ञात करें। तो ये है BC और प्लस में XY, मतलब 3A की जो वैल्यू है वो है 24 के इक्वल। तो हमसे पूछा है BC - XY की वैल्यू, तो 2A में से A को माइनस करेंगे तो A बचेगा, तो A की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सोल्व करके A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2,3,3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। सोनाली का भारित वेटेज औसत अंक क्या है? मतलब जो ये भौतिकी में अंक मिले हैं 8, वो हमें 2 बार लेने हैं, और जो रसायन विज्ञान में 8 मिले हैं वो हमें 3 बार लेने हैं, और जीव विज्ञान में जो 6 मिले हैं वो हमें 3 बार लेने हैं, और साक्षात्कार में जो 6.5 अंक मिले हैं वो हमें 4 बार लेने हैं। तो इधर से अगर टोटल अंक निकालें तो वो हो जाएंगे 8 दूनी 16
और प्लस में 8 तिया 24 और प्लस में 6 तिया 18 और प्लस में 6.5 इंटू 4 ये हो जाएगा 24 प्लस 2 26। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 और 6 14 और 4 18 और 6 24, 4 2 सिल 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। और ये कितने टाइम्स हैं ये इधर से पता चलेगा, 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12, क्योंकि जो भौतिकी के अंक थे वो हमने 2 बार लिए, रसायन विज्ञान के 3 बार, जीव विज्ञान के 3 बार और साक्षात्कार वाले 4 बार। तो टोटल इनको हमने 12 बार लिया। तो अपन में इसके 12 करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 7 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है 18% और 22% की क्रमिक छूट डैश की एकल छूट के बराबर है। तो एकल छूट कितनी हो जाएगी, 18 और 22 40%, और इसमें से माइनस करेंगे 18 गुना 22 और बटे में 100। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 18 दूनी 36, 6 3 हासिल, 18 दूनी 36 और 3 39 और बटे में 100 था। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अभी हमें 40% में से ये माइनस करना है तो ये हमारा आ जाएगा 36.04%, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड मालिकों की संख्या 12 आरेख में दी गई है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत लाख रुपयों में कितना है, तो ये हमें बताना है। तो अभी अगर इधर देखें तो ये 4 राज्य हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली और पंजाब। तो इनके सभी के सभी सिम कार्डों की जो संख्या है उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20 और 15 35 और 5 40 और 20 60, ये इधर 60 है। तो अभी अगर इनको ऐड करें तो 25 और 20 45 और 15 60, इधर भी 60 है। दिल्ली वाले अगर ऐड करें तो दिल्ली वाले हैं 20 और 10 30 और 15 45। अभी पंजाब के अगर ऐड करें तो यह आ जाएगा 10 और इधर से 5 15 और 25, ये होता है 40। अभी अगर इन सब को ऐड करेंगे तो 40 और 60 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 100, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 105, और इन सभी को अगर ऐड करके लिखें तो ये हो जाएगा 205। लेकिन हमें बताना है इनका एवरेज, तो 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 राज्य थे। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 एकम 4 0.2 और 5, तो यह है 51.25, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। इसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है। तो अर्धगोले को पिघला के बेलन बनाया है तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। तो इधर से बेलन का जो वॉल्यूम है उसको हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और ये इक्वल होगा 2/3 पाई आर क्यूब के, और अर्धगोले की त्रिज्या है 21। तो यह आएगा इंटू में 21 इंटू 21 और इंटू में 21। अभी इधर से बेलन की रेडियस निकालने के लिए हमें बेलन की हाइट चाहिए, और वो हमें पता चलेगी यहाँ से। हमें बेलन का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो हम इधर लिख लेते हैं 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। इसको डिवाइड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया से, मतलब 2 पाई आर एच से, और ये इधर से आ जाएगा 5/2 के इक्वल। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई आर एच, और इक्वल टू ये होगा 5/2 के। तो 2 पाई से 2 पाई कट होगा, एक आर से ये आर कट हो जाएगा। तो इधर से आर बाई एच की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और -1। इसको सोल्व करके आएगा 3/2 के इक्वल। तो इसको हम मान लेते हैं 3x और इसको हम मान लेते हैं 2x। अभी ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहां से अभी इसमें रखेंगे तो सबसे पहले पाई से पाई कट कर लेते हैं। तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9x स्क्वायर, और इंटू में h की जगह रखेंगे 2x, और इक्वल टू 3 से इसको कट करें तो ये 7 पे कट होगा। ये आ जाएगा 14 इंटू 21 और इंटू में 21। अभी 3 से कट करें तो इधर 3 आएगा, और इधर आएगा 7। इस 3 से इसको कट करेंगे तो इधर 7 आएगा। अब इस 2 से कट करेंगे तो इधर भी 7 आएगा। तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 7 का क्यूब।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल। और हमें बताना है आधार की त्रिज्या बेलन की, और बेलन की त्रिज्या इधर से आई थी 3x के इक्वल। तो इधर से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 या 21 सेंटीमीटर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है a और b का मध्य अनुपाती c है, मतलब हमें रूट ए बी की वैल्यू दी हुई है c के इक्वल। तो बताइए a स्क्वायर c एंड b स्क्वायर c का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो a स्क्वायर c और इंटू में b स्क्वायर c और इसका रूट, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अभी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए बी की वैल्यू इधर से आ जाएगी सी स्क्वायर के इक्वल, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और इसका रूट। तो इधर से इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम ए बी सी, क्योंकि ये स्क्वायर कट हो जाएगा इस रूट से। अभी हम इसमें ए बी की वैल्यू रख देते हैं और वो है सी स्क्वायर और एक सी पहले ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी क्यूब के इक्वल। तो इसका मध्य अनुपाती आया है सी क्यूब और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने मोबाइल को रुपए 4675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। मतलब जो ये वैल्यू है ये 85% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकालें इधर से तो वो हमारी आ जाएगी 4675 और इंटू में 100 और अपॉन में 85। तो इसको 5 से कट करें तो इधर आएगा 17। तो ये इधर से आ जाएगा 5 नीम 45, 5 तिया 15 और 5 5 25। 17 से इसको कट करेंगे तो 17 पंजे 85, तो 8 बचेगा, तो फिर 17 पंजे 85। तो कॉस्ट प्राइस इधर से आ जाएगा 5500 के इक्वल। ये हमारा सीपी आया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसे रुपए 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा एसपी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 550 का। तो प्रॉफिट हमें बताना है, तो ये इतना प्रॉफिट हुआ और इतने के ऊपर, और जो ये 550 है इसका 10% है तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है यदि b sin थीटा इज इक्वल टू a है तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल ले लेते हैं हम थीटा और इसके ट्रिपलेट मान लेते हैं जो सबसे छोटे ट्रिपलेट हैं। ये भुजा मान लेते हैं 3 और ये 4 और ये 5। इसमें अगर साइन थीटा देखें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से है 3/5, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। और यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी a/b के इक्वल। तो इसको रख देते हैं a/b के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल और b की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। तो अभी हम इसमें ये वैल्यू रख देते हैं। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल से, ये आ जाएगा 5/4 और प्लस में टेन थीटा की वैल्यू है 3/4। इसको सोल्व करके आएगा 8/4 और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अभी हम a और b की वैल्यू ऑप्शन में भी रख देते हैं। अभी अगर ऑप्शन नंबर 1 में ये वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 5 - 3, तो ये आएगा 2 और बटे में 5 + 3 8 और इसका रूट, तो ये आ जाएगा 1/4 का रूट, तो ये आएगा 1/2। लेकिन हमें चाहिए 2, मतलब जो भी इसका अपोजिट ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, और इसका अपोजिट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री का मान पूछा है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री। अभी एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 3 साइन 10 डिग्री और माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री और अपॉन में 3। अभी जो ये ऊपर वैल्यू है ये साइन 3 थीटा की वैल्यू है, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन 3 × 10 डिग्री और अपॉन में 3। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और अपॉन में 3 था तो इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 1/6 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है ए बी और सी एक काम क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इधर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए काम को करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में
और सी करता है 55 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेते हैं तीनों का एलसीएम। तो वो इधर से आ जाएगा 11 गुना 5 और गुना में 4। तो ये टोटल वर्क है। तो ये कितना है? तो ये है 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। तो ये हो जाएगा 220 काम। अभी अगर ए की एफिशिएंसी निकाल लें इधर से तो वो आएगी 20 और बी की एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 11 और सी की एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 4। और नेक्स्ट हमें बताया हुआ है यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले दिन बी और ए काम करेंगे और उसके बाद बी और सी काम करेंगे एकांतर दिनों में। तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा वो हमें बताना है। तो बी प्लस ए कितना काम करेंगे? तो बी करेगा 11 काम और ए करेगा 20 काम। तो टोटल 31 काम करेंगे ये एक दिन में। तो अगले दिन बी प्लस सी काम करेंगे तो वो काम करेंगे 11 और प्लस में 4 15 काम। तो टोटल काम होगा कितना? इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये काम होगा 46। तो दिन कितने लग जाएंगे? यहाँ पे दिन लगेंगे 2। अभी हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? तो ये 220 से कम रहे या इसके बराबर आ जाए। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 230। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएंगे 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम होगा? 4 6 24, 4 2 असिल, 4 चौक 16 और 2 18। तो 184 काम। अभी उसके बाद काम करेगा बी और ए 31 काम और कर देंगे वो। तो काम कितना हो जाएगा? 5 1 और 2 215 काम और एक दिन और लग जाएगा। तो दिन हो गया अभी 9। तो काम कितना बच गया? 5 काम बच गया। इसको करेंगे बी और सी मिलके। तो एक दिन में बी और सी करते हैं 15। तो 5 काम को करेंगे वो 5/15 दिन में मतलब 1/3 दिन में। तो 9 के साथ हमें 1/3 को और ऐड करना है। तो टोटल काम होगा 9 सही 1/3 दिन में और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया पाई चार्ट युवा व्यक्तियों के एक समूह के पसंदीदा खेलों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट को दर्शाता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है यदि कुल 4980 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है? तो फुटबॉल है यहाँ पे और फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 30%। तो इसका हमें 30% निकालना है। तो 10% इसका होगा 498। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में 3। तो ये आ जाएगा 3 8 24, 4 2 असिल, 3 निम 27 और 2 29, 2 असिल, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये है 1494 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है। इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? जो वृत्त का परिमाप होगा वो बराबर होगा वृत्त की परिधि के। तो वृत्त का परिमाप होता है भुजा गुना 4। तो ये हो जाएगा 11 गुना 4 44 और ये बराबर होगा वृत्त की परिधि के। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो इधर से अभी अगर इसको सोल्व करें तो 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 22 आएगा और इधर से पाई की वैल्यू इसमें रख दें तो ये है 22/7 और इंटू में r और ये है 22 के बराबर। तो 22 से 22 कट होगा तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है एक कॉलेज में विभिन्न विषयों वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सभी को ऐड करना है और फिर 5 से डिवाइड करना है। तो हम ऐसा ना करके इनको पहले ही अलग अलग 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 9, इधर आएगा 12 पंजे 60 और इधर आ जाएगा 5 6 30, इधर आएगा 13 और इधर आएगा 9। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 9 और 3 12 और 6 18 और 2 20 और 9 29, 9 2 असिल 2 और 2 4। तो यह है 49 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोट चला सकता है। मतलब हमें x की वैल्यू दी हुई है 21 दूनी 42 और 3 45। तो 45/2 किलोमीटर पर आवर ये हमें दिया हुआ है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में, मतलब हमें y की वैल्यू भी दी हुई है
और वो दी हुई है 25/2 किलोमीटर पर आवर, इसको भी लिख लेते हैं। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है? तो उस डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। तो जाने और आने में कितना टाइम लगेगा? तो जाने में टाइम लगेगा d/में x + y, और प्लस में आने में टाइम लगेगा d/में x - y, और ये हमें इक्वल दिया हुआ 40 मिनट के। तो इसके अगर घंटे बनाएंगे तो ये होगा 40/में 60। अभी अगर इसको सोल्व करें तो x और y की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो x + y कितना हो जाएगा? 40 और 20 60 और 10 70/2 35। तो ये आएगा d/में 35, और प्लस में ये इधर आ जाएगा d/में, इन दोनों का डिफरेंस होगा 20/2 10, और इक्वल टू ये है, इसको कट करें तो 0 से 0, तो ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। अभी d कॉमन ले लेते हैं इसमें से और एलसीएम ले लेते हैं। 35 × 10, तो ऊपर आएगा 10 + 35 45, और ये इक्वल है 2/3 के। 5 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5 × 45, 5 से इसको कट करें तो 5 × 7 35, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 दूनी 14, मतलब 140, और बटे में 9 × 27। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 27 × 5 = 135, मतलब 5 सही 5/27 किलोमीटर, मतलब वो जो दूरी है वो है 5 सही 5/27 किलोमीटर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।